बहुत पते की बात बता रहा हूँ। 4 प्रॉब्लम, कितने आपको होवे नहीं होवे आपकी मर्जी, लेकिन मेरे को लगता होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आप सबको मैं बोल रहा हूं, बल्कि यहाँ मेरी माँ बहनें भी सुन रही होगी, वो भी सुने, कामटी में सब सुने और जहां तक हो सके पहुंचाए। हमको 4 प्रॉब्लम ने इतना जकड़ के रखा है। सबसे पहला प्रॉब्लम सुनो सुनो, सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे घर में झगड़े। बोलो हो रहे कि नहीं हो रहे? नहीं साथ में बोलो ना, हो रहे कि नहीं हो रहे? सास बहू के झगड़े हो रहे, मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे, बाप बेटे के झगड़े हो रहे, देवरानी जेठानी के झगड़े। बल्कि मैं हाफिज फैयाज मौलाना जावेद में कसम खाकर कहूँ, सबसे खतरनाक मामला किसका होता है मालूम है? जिसके घर में बीवी भी है और माँ भी है। झगड़ा होता कि नहीं होता? क्योंकि घर में कौन है? बीवी भी है और घर में कौन है? माँ। और कैसा झगड़ा होता है मैं आपको बताऊँ। आया घर में, आया बेचारा थका थकाया घर में आया, अब माँ वो कमरे में बैठी है, बीवी वो कमरे में बैठी है। आप बताओ, आया अस्सलाम वालेकुम, आया अपना हाथ मुंह धोया, अब यहाँ जाए कि यहाँ जाए? ये कमरे में माँ है, वो कमरे में बीवी है, पहले कहाँ जाएगा? हाँ, मुश्किल हुआ ना। इसका प्रॉब्लम अभी सॉल्व करने का है। चलो, आप लोगों ने कहा माँ के पास, मैं भी कहता हूँ माँ के पास। कहाँ गया? सीधा राइट में चला गया। माँ है, बेटा तेरी तो शादी नहीं हुई अब तक, तेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो गया सीधा। बोलो सीधा किसके पास चला गया? माँ। अच्छा, माँ को जाके पूछा, सुनना मेरी बात सुनना। गया, अम्मा 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 आपकी तबीयत कैसी? अम्मा दवा पी के नहीं पी। अम्मा अम्मा सर में दर्द तो नहीं होता? अम्मा खाना बराबर खाया कि नहीं खाया? अच्छा, 15 मिनट अपनी माँ के पास बैठा होगा। कितनी मिनट? 15 मिनट। अब आया किसके पास? हो, ऐसा मुंह चढ़ा हुआ जैसा किसी ने थप्पड़ मारे हो ना चेहरे के ऊपर। तो आके वो पूछेगा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे कहेगा कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे कहेगा लेकिन क्या हुआ? हम तो सुबह में तो हंसते खेलते गए, क्या हुआ? अब वो बोलना शुरू करेगी, हाँ सारा घर का कपड़ा मेरे को धोने का, बर्तन मेरे को मांजने का, झाड़ू मेरे को देने का, पोता मेरे को देने का, बच्चे को मदरसे में भेजने का, बच्चे को स्कूल में भेजने का। आया कम से कम एक बार बीवी को पूछ तो सही ये तबीयत कैसी है? बस सीधा चला गया माँ के पास। अगर माँ के पास ही जाना था तो शादी क्यों किया? बोलो हुआ कि नहीं? अब क्या करेगी मालूम है हाफिज फैयाज? तजर्बे की बात नहीं है, तेरी बात बता रहा हूँ। अब क्या करेगी मालूम है? खाना मांगेगा ना, खाना दे देना, लो खा लो। तू नहीं खाएगी ना, मेरे को नहीं खाना, जाओ। होता है ऐसा? अच्छा, रात को सोएगा भी ना तो इधर बीवी सोई, इधर वो सोया, हाँ तो इसने चेहरा इधर तो उसका चेहरा उधर, हाँ और भूल में थोड़ा हाथ लगा, अरे क्या मुसीबत खड़ी हो गई भाई। बोलो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? चलो, आज बेचारा इतना थका, सुनना इतना थका, अब दूसरे दिन काम पर से आया, वापस शाम को काम पर से आया, माँ ये कमरे में, बीवी ये कमरे में। आया अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जाएगा? सीधी बात है ना, बीवी के पास ही जाएगा ना। कल इतनी बड़ी सजा मिल गई कि नहीं मिल गई? अच्छा, बीवी के पास गया, बीवी बहुत खुश, आया, हाँ आ गया। बीवी ने बराबर 15 मिनट बात की। अब किसके पास गया? अब सुनना क्या होगा यहाँ माँ के साथ। अल्लाह हमारे बड़े बूढ़ों को भी समझने की तौफीक अता फरमावे। अब माँ के पास जाएगा ना, माँ को पूछेगा, माँ अम्मा, अम्मा रो रही है, क्या हुआ अम्मा क्या हुआ? सर में दर्द है। अम्मा दवा नहीं पी ना? तू जा ना, तेरी बीवी के पास जा। नहीं नहीं अम्मा 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 क्या हुआ, कुछ तकलीफ? ना ना तू जा जा, आराम से बात कर जा बीवी। और फिर ये चुपचाप देखेगा, माँ निकलेगी घर में से, पड़ोस में जाकर कहेगी मेरा बेटा बदल गया। वो मालूम नहीं कैसी नागन जैसी बीवी उसको मिली है, मालूम नहीं जादू करके उसको क्या पिला दिया। जब भी, अब क्या बोलेगी मालूम, जब भी घर में आता है बस बीवी 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 बीवी, माँ को पूछता ही नहीं है। अब ये बेचारा सुन रहा है ये क्या हो गया। तीसरे दिन फिर ये घर में आया, अस्सलाम वालेकुम, माँ उधर बीवी उधर, कहाँ जाएगा? इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पे, कहाँ जाएगा वही समझाने के लिए। प्रॉब्लम में ना बदन के 2 टुकड़े कर सकता, आधा इधर डाले आधा इधर डाले, नहीं। मालूम हुआ एक पहला प्रॉब्लम हमको घर का प्रॉब्लम समझ में आ गया, घर का प्रॉब्लम। अच्छा, एक दूसरा भी प्रॉब्लम हमको बहुत है, हाँ या नहीं? उसमें लॉकडाउन के बाद तो बहुत खतरनाक हालात है, जो गिरा तो गिरे ही जा रहा है, कर्जे में तो कर्जे में ही जा रहा है, अरे परेशान तो परेशानी होते जा रहा है। अरे इतना परेशान है कि पैसा कहाँ है, कहाँ बरकत है। मालूम है मैं 30 साल से तावीज़ देता हूँ। कितने साल से? एक आदमी मेरे पास आया, मैं को आके कहते हैं मौलाना
ए मौलाना मेरे को कोई तावीज़ दे देना, अच्छी तावीज़ देना, मेरे को बिल्कुल घर में बरकत नहीं है। अब मैं जो 30 साल से तावीज़ देता हूँ तो कितना एक्सपर्ट होगा। मैंने यूँ निकाला ने, यूँ लिखा ने, यूँ दिया ने। मैंने कहा जा तेरी दुकान के गले में रख देना। तो मेरे को कहते ना नहीं चाहिए। मैंने कहा अरे तू मांग रहा था तो मैंने दिया, मैं ज़बरदस्ती थोड़ी दे रहा। तो कहता इतनी तावीज़ देंगे क्या होगा, बड़ी देना दीवार पे लटका दूँ, बड़ी बरकत हो। मैंने कहा है अल्लाह का बंदा, अगर दीवार पे लटकाने से बरकत होती ना, मैं मेरे घर में कलर नहीं करवाता, तावीज़ के पेपर लटकाता, बरकत मैं लेता कि तेरे को देता। तो एक प्रॉब्लम भाई, पहला प्रॉब्लम घर के झगड़े, दूसरा प्रॉब्लम रोजी में बरकत, अच्छा तीसरा प्रॉब्लम सबको, कोई मना नहीं करना, कोई मना नहीं करना। मालूम नहीं मौत के वक्त हमको कलमा मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई सही है ना, किसी को अल्लाह कलमा देंगे और किसी को अल्लाह कलमा, अल्लाह ने खुद फरमाया मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहूंगा कलमा दूंगा, जिसको चाहूंगा कलमा नहीं दूंगा। अल्लाह ने फरमाया युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा व युज़िल्लुल्लाहु अज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी, किसी को चाहूं तो कलमा दूं, किसी को चाहूं तो कलमा। तो कितने प्रॉब्लम हो गए, एक घर में रोजी में बरकत, मौत के वक्त कलमा मिलेगा या नहीं, और चौथी बात जो मैंने शुरू में बोला था, अल्लाह जन्नत देगा कि जहन्नम देगा। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया एक जमात बोलो जन्नत में और एक जमात, अल्लाह ने फरमाया फरीकुन फिल जन्ना व फरीकुन फिस सईर। अल्लाह फरमाते कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे। अच्छा मेरे पूरे कामती वाले एक साथ में बोलना, कितने प्रॉब्लम हो गए, आवाज नहीं आ रही, कितने, उंगली का इशारा करो, कितने। नंबर 1 घर में झगड़ा, नंबर 2 रोजी में बरकत नहीं, नंबर 3 मौत के वक्त कलमा मिलेगा या नहीं मिलेगा, नंबर 4 जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। चारों प्रॉब्लम अभी इसी वक्त सॉल्व कर देना। कौन कौन तैयार है? अभी करूं कि आइंदा बयान में आके करूं? मैंने बता दिया भाई ये 4 प्रॉब्लम है या नहीं, नहीं बोलो ना, है कि नहीं, क्या करना सुनो। सब लोग मेरा साथ देना, सुभान अल्लाह बोला, बोलो बोलोगे ना इंशाअल्लाह, बहुत जल्दी, हाँ जल्दी साथ में। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। सुनना, हमारे नबी ने फरमाया ओ मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। वो मैंने कहा ना तीसरे दिन कहाँ जावे, अम्मा के पास जावे कि बीवी के पास जावे। 5 वक्त का नमाजी बन जा, माँ के पास जाएगा, माँ क्या बोलेगी मालूम, बेटा मेरे पास आया, वो बेचारी तेरी बीवी कितना काम करती है, जा उसके पास जा। बीवी के पास जाएगा तो बोलेगा हाँ बड़ी उम्र की कौन है, माँ है, जा माँ के कदमे के नीचे जन्नत है, जा। वो सोचेगा अल्लाह क्या हो गया, अल्लाह कहेगा तेरी 5 नमाजों ने घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल दिया। और एक बात कामती वालों, मैं कहूँ गलत होगा, मुस्तफ़ा कहे कभी गलत, आवाज से मुस्तफ़ा कहे कभी गलत, क्यों गलत नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह फरमाते जबान मुस्तफ़ा की होती थी, कलाम अल्लाह का होता था। अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ज़बान मुस्तफ़ा की होती, कलाम अल्लाह का होता। पूरा कामटी वाले साथ में बताना, हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। सुनो आगे सुनो, हमारे नबी ने फरमाया हाँ मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, बोलो 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम, अल्लाह छप्पर फाड़ के हलाल बरकत वाली रोजी अता करेगा। और तीसरी बात पर कह दो सुभान अल्लाह, अभी से बोल दो, हमारे नबी ने क्या फरमाया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, जब मौत का वक्त आएगा, आखिरी सांस आती होगी, हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू चाहेगा या नहीं चाहेगा, अल्लाह मौत के वक्त तुझे कलमा नसीब कर देगा। और आखिरी बात पर अभी से सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने क्या फरमाया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज जन्नतुल फिरदौस से ऊपर कोई जन्नत
जन्नतुल फिरदौस के ऊपर कोई जन्नत है, नमाज से बढ़ के कोई इबादत है। अल्लाह ताला फरमाते और हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तेरी नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस देगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। तो ये तीसरा काम, 5 वक्त की नमाज। और हमारे नबी ने फरमाया घर का झगड़ा दूर करने वाली चीज़ रोज़ी बेहिसाब छप्पर फाड़ के देने वाली नमाज, बगैर चाहे मौत के वक्त कलमा देने वाली नमाज, और जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाने वाली नमाज। तो पहला काम ला इलाहा, दूसरा काम मुस्तफ़ा का दामन, और तीसरे काम के लिए फिर हाथ ऊपर करो, बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।